सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके लिए लेकर के आया हूँ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट थर्ड। तो आज हम इस वीडियो में आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट थर्ड कराएंगे। तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे, उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इससे जो पहले वाला वीडियो है पार्ट सेकंड, वो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। देखिए, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपको निकालना है। ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो ये जो कर्व है इसको लिख लिया जाएगा। उसके बाद में एट x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी यहाँ 0 आ जाएगी। दस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका 0 0 आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, dy और dx आपका हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x। उसके बाद हम जो पॉइंट हमने निकाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उस पर हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका आ जाएगा 3। उससे आगे जब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 3 आ चुका है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल का नेगेटिव जब हम कर देते हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका आ जाता है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका -1/3 आ जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पासिंग थ्रू 0 0 एंड हैविंग स्लोप -1/3 इज। तो मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है। y माइनस y1 इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1 आपका होता है। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पर x1 y1 क्या है, x1 की वैल्यू भी यहाँ 0 है और y1 की वैल्यू भी यहाँ 0 है। तो इस फॉर्मूले में हमने इसको रख दिया, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेम इसी तरीके से हो जाएगा। द गिवन कर्वेज y इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इस पर देखिए x की वैल्यू आपको π/2 दी हुई है। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की जगह π/2 रखेंगे। साइन पाई आपका 0 हो जाएगा, कॉट पाई आपका 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। दस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट π/2 कॉमा 4 आपका हो जाएगा। ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पहले पावर का करेंगे, उसके बाद में साइन 2x का cos 2x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x हो जाएगा, 2 का आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद में हम एट x इक्वल टू π/2 पर dy ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे। तो जहाँ कहीं भी आपका x दिखाई देता है वहाँ पर हम π/2 रख देंगे। तो आपकी जो साइन पाई 0 हो जाएगा, cot π/2 0 हो जाएगा, प्लस 2 आपका है ही, cos पाई आपका -1 हो जाएगा। तो -1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा। cos x स्क्वायर π/2 आपका 1 हो जाएगा, आगे माइनस लगा हुआ। कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारा -12 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये dy ओवर dx है। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकाल देंगे। मैंने अभी आपको बताया था स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका होता है उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव जब हम कर देते हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका आ जाता है। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पासिंग थ्रू π/2 4, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ये आपका स्लोप हो चुका है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आप लगा देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1। m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखी, स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल रखा। अब यहाँ पर y1 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू π/2 है। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। द गिवन कर्वेज y इक्वल टू 10x प्लस साइन 2x
ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पाई दी हुई है, पाई को हम यहाँ रख लेंगे, तो 10 पाई आपका 0 होता है। साइन 2 पाई भी आपका 0 होता है। 1 प्लस पाई स्क्वायर, तो 0 के अपॉन में कुछ भी हो वो आपका 0 ही होता है। दस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पाई कॉमा 0 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स में पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कोसाइन रूल लगाना है। डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स आपका दिया हुआ है एट पाई कॉमा 0, एक्स की जगह हम यहाँ जहाँ कहीं भी आपका एक्स इसमें दिखाई देता है वहाँ पर हम पाई सब्सटीट्यूट कर देंगे। पाई रखने के बाद फिर हम उसकी वैल्यूज उसकी जगह पर रखी जाएंगी। देखिए 1 प्लस पाई स्क्वायर, सेक स्क्वायर पाई आपका क्या होता है 1 होता है। 2 कॉस 2 पाई कॉस 2 पाई आपका क्या होता है 1 होता है। 1 जब होगा 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो ये 2 हो जाएगा, माइनस का ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 पाई आपका 0 होता है तो 0 हो जाएगा टोटल। तो आपका ये इससे क्या होगा, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका ये आ चुका है। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट के रेसिप्रोकल का नेगेटिव हम ले लेंगे, इसको उल्टा कर दिया जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पासिंग थ्रू पाई कॉमा 0 एंड हैविंग स्लोप, ये पॉइंट हो गया, ये आपका स्लोप हो गया। यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला मैं अभी आपको बता चुका हूँ, y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1। केवल अब इसको कैलकुलेट किया है 3 की मल्टीप्लाई इधर करके और इसे कैलकुलेशन कर दिया है इसका, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी यहाँ पूछा है, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पूछी हैं। तो x इक्वल टू y इक्वल टू दिया हुआ है, t की वैल्यू π/4 दी हुई है। पहले आप यहाँ से dy ओवर dx निकालोगे, तो dx ओवर dt ये हो गया, dy ओवर dt साइन t का cos t हो गया, dy ओवर dx पैरामेट्रिक फंक्शन है, कॉस अपॉन साइन माइनस कॉट हो जाएगा। π/4 पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कॉट π/4, तो ये आपका -1 हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स स्टूडेंट्स आपका -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल लोगे तो -1 का +1 आपका हो जाएगा। तो व्हेन t इक्वल टू π/4 है तो x इक्वल टू कॉस t, तो 1 ओवर √2 हो जाएगा। एंड y इक्वल टू साइन t है तो साइन π/4 ये भी 1 ओवर आपका √2 हो जाएगा। तो आपका पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, x की वैल्यू भी 1 ओवर √2 हो गया, y की वैल्यू भी आपकी 1 ओवर √2 हो गया, तो आपका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। स्लोप आपका -1 है ही, किसके लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम स्लोप ऑफ टेंजेंट का यूज करेंगे। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है। एंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आपका नॉर्मल का स्लोप यूज होगा, बाकी आपका सारा कुछ सेम रहेगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुकी है। सेकंड देखिए, सेकंड भी आपका ऐसा ही है, x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, तो dx ओवर डी थीटा आपका ये हो जाएगा, dy ओवर डी थीटा आपका ये हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू π/2 पर वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका -1 आ चुका है। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका 1 हो जाएगा। फिर वही बात है पहले वाली, थीटा इक्वल टू π/2 है तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, फिर यहाँ थीटा की जगह π/2 रखेंगे, y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपका आएगा वो 1 प्लस π/2 1 आपका आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकालोगे तो यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट का यूज आपका हो जाएगा। ये आपकी x1 की वैल्यू है और ये आपकी y1 की वैल्यू है। x1 की जो वैल्यू आपकी 1 प्लस π/2 है
और जो आपकी y1 की वैल्यू है वो क्या है आपका 1 है। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इसको कैलकुलेशन किया और ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी आ चुकी है। इसी तरीके से क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, यहाँ नॉर्मल का स्लोप आपका आ जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से यहाँ निकालनी है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये आपका निकल जाएगा। यहाँ x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखी जाएगी, तो यहाँ से आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। उसके बाद में डी एक्स ओवर डी थीटा आप निकालोगे, उससे आगे डी वाई ओवर डी थीटा आप निकालोगे। जब डी वाई ओवर डी थीटा आपका निकल जाएगा, उसके बाद में डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी थीटा ऊपर और डी एक्स ओवर डी थीटा नीचे। तो यहाँ क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा आपका आ जाएगा, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपका क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए कॉट पाई बाई 4, तो माइनस बी अपॉन ए ही आपका आ जाएगा। तो जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो माइनस बी अपॉन ए, और जो आपका पॉइंट्स आपका आया था वो क्या था, वो हमारा आया था ए अपॉन अंडर रूट 2 और बी अपॉन अंडर रूट 2। तो हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू स्लोप x माइनस x1। इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में आपकी ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो यही क्या है, ये आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स आपका हो जाएगा। सेकंड पार्ट आपका सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं दी हुई है, तो उसे आप अपने आप कर लेना। इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल नंबर 36, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपको निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको निकालना है टू द कर्व x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस ए टी साइन टी, वाई इक्वल टू ए साइन टी माइनस ए टी कॉस टी एट एनी पॉइंट टी, आल्सो सो दैट द नॉर्मल टू द कर्व इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको निकालना है। तो x इक्वल टू ये दिया हुआ है, y इक्वल टू ये दिया हुआ है, डी एक्स ओवर डी टी आपका ये हो जाएगा, डी वाई ओवर डी टी यहाँ से निकल आएगा। उसके बाद में हम इस यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी आपका ए टी साइन टी और ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन टी आपका हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टी, तो टेन टी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। टेन टी क्या होता है, साइन टी अपॉन कॉस टी होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा, इसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा। उसके बाद में जब हम आगे चलेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आप निकाल दोगे, y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, कॉस टी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, साइन टी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। इसको कैलकुलेट किया जाएगा, सभी फंक्शंस को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे, ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका 1 होने के बाद ए टी मल्टीप्लाई बाई 1 ए टी हो जाएगा। तो ये आपका जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी आ जाएगी। उसके बाद में एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट टी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए या नॉर्मल का स्लोप रख दिया जाएगा। आपकी y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू आपकी सेम रहेंगी, फिर इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपकी आ जाएगी। उसके बाद में देखिए क्या है, लेट ओ एम बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल सेकेंड ड्रान फ्रॉम द ओरिजन 0 0। तो ओ एम यहाँ से क्या निकाला है, जो आपकी इक्वेशन आई थी वहाँ पर 0 0 रख दिया है, और इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, देखिए हम बैक में जाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट है वाई कॉस टी माइनस, यहाँ देखिए क्या है, ये देखो वाई साइन टी प्लस एक्स कॉस टी इक्वल टू ए आपका दिया हुआ है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, जो नॉर्मल की जो इक्वेशन आई थी वो ये थी। अब आप क्या करोगे, यहाँ एक्स और वाई की जगह 0 0 आप यहाँ पुट करोगे और आपका ये आ जाएगा
कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो नीचे तो ये 1 हो जाएगा, ऊपर -a का मैग्नीट्यूड a होगा विच इज ए कांस्टेंट। तो यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं 37 आपका क्या दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। ये आपका पॉइंट दिया हुआ है, ये पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। स्लोप आपको निकालना है। स्लोप यहाँ से निकल आएगा 2y dy और dx इक्वल 4a। तो dy और dx इक्वल 4a/2y। तो यहाँ से 2 से 2 बार कैंसिल होगा तो 2a/y हो जाएगा। 8.80 स्क्वायर कॉमा 280। तो dy/dx 2a/y की वैल्यू क्या है आपकी 280 है। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। 1/t आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ जाएगा। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ जाएगा उसके बाद में आप देखिए हेंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। स्लोप हम निकाल चुके हैं, पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगाइए y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। ये आपका फॉर्मूला आपका होता है। तो आप क्या करोगे, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, इसका t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपका ये आ जाएगा। सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं हम सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। कर्व दी हुई है, डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx आएगा। ये पॉइंट्स दिया हुआ है, इस पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। y की जगह और x की उस पर जगह पर a² रख दिया जाएगा। तो अंडर रूट ऊपर दिया हुआ है तो यहाँ से देखिए a/2 कैंसिल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका -1 आएगा। पॉइंट आपका दिया हुआ ही है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलने के बाद और यदि पॉइंट्स भी आपके पास दिया हुआ है तो वहाँ से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स भी निकाल सकते हैं और हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि जब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो वहाँ पर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट का यूज होगा और जब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो वहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल का यूज होगा। तो y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1 का यहाँ आपका यूज हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड पार्ट जो आपका दिया हुआ है क्या है, इसमें द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स x² प्लस y² b² इक्वल टू 1 दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, डिफ्रेंशिएशन आपका ये हो जाएगा dy/dx आपका ये आ जाएगा। पॉइंट आपका दिया हुआ है, इस पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप x की जगह 3 रखोगे, y की जगह 4 रखोगे तो आपका ये पॉइंट्स आ जाएगा। पॉइंट्स आने के बाद में आपको करना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका निकल आएगा। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट्स हो गया, ये आपका पॉइंट्स हो गया। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हम यहाँ से निकाल देंगे। तो y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, इसको बस कैलकुलेट किया है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। -3b² को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सारा कुछ सॉल्व करने के बाद आपका ये आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये आ जाएगी। यहाँ से आगे सिंस 3/4 लाइज ऑन द इलिप्स, 3/4 जो है वो लाई करता है इलिप्स पर। तो आपको करना क्या है, x² प्लस y² b² इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर x की जगह आप 3 रखोगे, y की जगह आप क्या रखोगे 4 रखोगे। तो 9/a² प्लस 16/b² इक्वल टू 1 दिया हुआ है और यहाँ पर हम इसकी जगह क्या रख देंगे, हम यहाँ पर 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी आ जाएगी। इससे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 38 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो होगी इलिप्स की वो ये आनी चाहिए, आपका आंसर ये होना चाहिए। कैसे होगा, द गिवन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स आपकी ये है, डिफरेंशिएशन किया जाएगा, 2 को कॉमन लेकर के 0 में पहुंचाया जाएगा,
तो dy ओवर dx आपका ये आ जाएगा। dy ओवर dx आपका ये आने के बाद 8.x1y1 पर हम इसको दिखा देंगे। x की जगह x1 सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा, y की जगह y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका ये आ जाएगा। इस पॉइंट को हम लाई करा देंगे किस पर, इस इक्वेशन पर। तो जब आप लाई कराओगे तो एम्प्लाइज x1 का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एट x1 y1 एज। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। आप क्या करोगे, यहाँ देखिए माइनस बी स्क्वायर x1 ओवर a स्क्वायर, तो y1 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दी तो आपका ये आ जाएगा। उससे आगे जब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप जब आपका रहेगा तो ये क्या रहेगा आपका, ध्यान से देखिए। तो y1 ओवर बी स्क्वायर को हम इधर ले आए तो बी स्क्वायर को हम इधर लाएंगे और ए स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद इसके बाद में आप देखिए x1 इसको हम इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये y1 ओवर बी स्क्वायर है ही, यहाँ पर x1 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर यहाँ है ये, फिर यहाँ पर माइनस का इधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपके 1 के बराबर आपका दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे तो ये आपका प्रूव आपका हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है 39, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है। तो यहाँ से हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल अपना निकालना पड़ेगा। जब आप यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो dy ओवर dx log x का 1 ओवर x हो जाएगा। e, 1 आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है तो 1 ओवर ई हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 ओवर ई, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका माइनस ई हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू -1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1 आ जाएगा और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इससे आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस a साइन x अपॉन a एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। जब टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 कर दिया जाता है। लाई ऑन ए पैराबोला, तो देखिए द गिवन कर्वेज, ये आपकी कर्व दी हुई है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। लेट द टेंजेंट बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पैरेलल दिया हुआ है किस पॉइंट पर, हमने लेट कर लिया x1 y1। अब आप क्या करोगे, x की जगह आप x1 रखोगे और y की जगह आप y1 रखोगे। तो डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद dy ओवर dx आपका ये आ जाएगा। dy ओवर dx आने के बाद में हमको करना है x की जगह x1 रखा जाएगा, y की जगह y1 रखा जाएगा। सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस एट पॉइंट x1 y1 देयरफॉर dy और dx इक्वल 0। स्टूडेंट्स मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, यदि टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स को 0 के इक्वल किया जाता है। इफ स्लोप यदि टेंजेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है तो उस सिचुएशन में स्लोप ऑफ नॉर्मल को आप 0 के इक्वल करोगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपका 2a ओवर y1 ये 0 में चला जाएगा तो 1 प्लस कॉस x1 ओवर a इक्वल टू 0, कॉस x1 ओवर a इक्वल टू -1 आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा। इससे आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ ध्यान से, कॉस थीटा मान करके चलो, इसे -1 है तो साइन x1 ओवर a निकाला जाएगा। √1 माइनस कॉस स्क्वायर x1 ओवर a, तो ये आपका कॉस x1 ओवर a -1 के इक्वल दिया हुआ है तो 1 -1 ये आपका 0 हो जाएगा। सिंस x1 y1 लाइज ऑन द गिवन कर्व, तो इस पर लाई करता है। जब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो y की जगह y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4a x1 प्लस a साइन इनवर्स
x1 ओवर a आपका आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको 0 दी हुई है तो y1 का स्क्वायर इक्वल 4ax1, ये 0 हो जाएगा, प्लस में 0 दिखाया नहीं है तो y1 का स्क्वायर इक्वल 4ax1। अब हम क्या करेंगे, y1 की जगह y को रख दिया जाएगा, x1 की जगह उल्टा x रख दिया जाएगा तो y स्क्वायर इक्वल 4ax हो जाएगा। ये दिस शोज दैट x1 y1 लाइज on the parabola y square equal 4ax. Hence we conclude that all the points of the given curves at which the tangent is parallel to the x-axis lie on a parabola, क्योंकि ये पैराबोला की आपकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इससे आगे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सो दैट द लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 टच इज द कर्व y इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ वाई। द गिवन कर्व ये है, इट क्रॉसेस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से ये क्रॉस होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाई एक्सिस है आपका, ये है वाई एक्सिस, यहाँ से क्रॉस होएगा तो ये इसका क्या होगा, यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी तो हम पुटिंग एक्स इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की जगह 0 रखा जाएगा तो बी ई की पावर 0 हो जाएगा तो बी आ जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका 0, बी हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स आप यहाँ से निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा और यहाँ पर एक्स की जगह 0 रखा जाएगा तो ई की पावर 0 1 होता है तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इसके बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका निकल ही गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आप निकालोगे तो y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन आपका हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, b को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, नीचे क्रॉस कर देना और a को आप इधर ही रहने देना राइट हैंड साइड में। जब b को हम इधर लाएंगे तो y अपॉन बी माइनस बी अपॉन बी 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका क्या है माइनस एक्स अपॉन ए आपका आ जाएगा। तो माइनस एक्स अपॉन ए को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो ये आपका प्लस का एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। हेंस द लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 टच इज द कर्व। तो इस कर्व को ये टच करेगा क्योंकि इसे सॉल्व करने के बाद जब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकाली तो ये लाइन की ही इक्वेशन आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसे टच करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 42, प्रूव दैट द कर्व एक्स ओवर ए की पावर एन प्लस वाई ओवर बी की पावर एन इक्वल टू 2 टचेज द स्ट्रेट लाइन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 2 एट द पॉइंट ए बी वाट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ गिवन कर्व आपकी ये है, डिफ्रेंशिएशन आप करोगे, क्या पूछा है यहाँ, प्रूव दैट द कर्व टच इज द स्ट्रेट लाइन। पहली तरह ही है कि ये इसे टच करता है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा चेंजिंग कर दिया है, यहाँ पर पावर एन आपको दे दी गई है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो पहले आप पावर का डिफ्रेंशिएशन करोगे, फिर आप एक्स ओवर ए का 1 ओवर ए हो जाएगा, यहाँ पावर का होगा वाई ओवर बी का 1 ओवर बी और वाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद में हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एन तो ऊपर है ही, एक्स की पावर एन माइनस 1 ओवर ए की पावर, यहाँ देखिए यहाँ तो ए की पावर एन माइनस 1 है, देखिए ए की पावर एन माइनस 1 है और यहाँ ए की पावर 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। जब बेस इक्वल होते हैं पावर्स का सम किया जाता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये ए की पावर एन आपका आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ ये आ जाएगी। उसके बाद में एट पॉइंट ए बी आपको दिया हुआ है, एक्स की जगह आप क्या रखोगे, ए रखोगे, वाई की जगह आप बी रखोगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए बड़ी पावर के पास छोटी पावर को लाया जाएगा, इसका मतलब इसको तो हम ऊपर ले जाएंगे
b की पावर n-1 को देखिए b की पावर n जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो -n+1 आपका बनेगा, n से n कैंसिल हो जाएगा तो b की पावर 1 इक्वल टू b आपका आ जाएगा। इसी तरीके से a की पावर n-1 को हम नीचे ले आएंगे तो आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका बनेगा -b/a बनेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट ए बी y-y1 इक्वल टू -b/a/x-x1। इसे आप सॉल्व करोगे। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिए। अब हम इसे ए बी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाई ए बी। जब ए बी से आप डिवाइड करोगे तो x/a + y/b इक्वल टू 2 आ जाएगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो ये इस पर n पर डिपेंड नहीं करता है। इससे आगे बस ये लाइन आपको लिख देनी है। हेंस द लाइन x/a + y/b इक्वल टू 2 टच द कर्व x/a की पावर n + y/b की पावर n इक्वल टू 2 वाट एवर बी द वैल्यू ऑफ n। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। NCERT, हरियाणा बोर्ड, AI CBSE, देखो कितना इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ये राइट एंगल पर कट करते हैं। मैं आपको सीधे बता देता हूँ स्पष्ट रूप से। तो यहाँ से आप स्लोप निकालोगे, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से स्लोप निकालने के बाद में आप यहाँ से भी आप स्लोप निकालोगे। दोनों के स्लोपों की मल्टीप्लाई को -1 के इक्वल कर दिया जाएगा और ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो जो दोनों इक्वेशन आपको दी हुई हैं, द गिवन कर्व्स आर x इक्वल टू वाई स्क्वायर xy इक्वल टू k, फर्स्ट और सेकंड मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुटिंग x इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड में x की जगह y स्क्वायर रख दिया है तो यहाँ से आपका पॉइंट्स आपका निकल आएगा। तो y इक्वल टू k की पावर 1/3 फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट से क्या करोगे आप, y की जगह k की पावर 1/3 रखोगे तो x की वैल्यू k की पावर 2/3 आपका आ जाएगा। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स आपका आएगा तो x की वैल्यू को आगे रखा जाएगा, y की वैल्यू को पीछे रखा जाएगा। जो आपके कर्व्स दी हुई थी उसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो dy/dx आ जाएगा। y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर ये dy/dx आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका 1/2k की पावर 1/3 आपका आ चुका है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। इसका भी हम यहाँ से स्लोप निकाल देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि दोनों इक्वेशनों से स्लोप निकाला जाएगा। जब स्लोप दोनों का आ जाएगा, नाउ द कर्व्स कट एट राइट एंगल्स if the product of the slope of tangent two curves at k की पावर 2/3, k की पावर 1/3 इज -1। जब कर्व्स आपकी राइट एंगल पर क्या करती हैं, कट करती हैं, तो दोनों स्लोप्स की जो मल्टीप्लाई होती है स्टूडेंट्स वो -1 हो जाती है। दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 करेंगे, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए k की 2/3 और यहाँ इक्वल टू 1/2 आपका हो जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए k की 1/3 और k की 1/3, k की 2/3 आपका आ जाएगा और ये 1/2 आपका है ही। अब आप क्या करोगे, आप इसका क्यूबिंग बोथ साइड्स करोगे। क्या करोगे, आप इसका CBS करोगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब आप क्यूब करोगे तो यहाँ देखिए इसका क्यूब होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका क्यूब आप करोगे 1/8 आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको फिर यहाँ k स्क्वायर इक्वल टू 1/8 आएगा तो 8k स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। तो इसमें जो मेन जो इसमें पॉइंट था वो क्या था कि यदि आपकी जो कर्व्स हैं वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हों तो दोनों का स्लोप अलग अलग निकाल करके हम दोनों की मल्टीप्लाई करके उसे -1 के इक्वल कर देते हैं। तो वहाँ से जो भी कुछ हमारा प्रूव करना होता है वो वहाँ से निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये है 44, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। तो एंगल आपको निकालना है। एंगल निकालने के लिए 2 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। द गिवन कर्व्स आर, तो यहाँ ये लिख लिया गया है, सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट किया, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -4x + 2y प्लस के 8 = 0। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी ये यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से आप क्या करोगे, पुटिंग y इक्वल टू 2x - 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट ये मानी थी, यहाँ पर y की जगह 2x - 4 रख दिया जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और यहाँ x की वैल्यू 3 और आपकी 1 यहाँ पर आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 और 1 यहाँ से आ जाएंगे तो हम यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आपके 2 पॉइंट्स आपके आएंगे 3 2 एंड 1 - 2 आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे जब चलते हैं, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x में, 2 कॉमन लेकर के 0 में चला जाएगा तो dy/dx आपका आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट पर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका निकलेगा, इसे आप m1 मानोगे। डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x करोगे, सेकंड से आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, 2 0 में चला जाएगा, dy/dx आपका हो जाएगा x/1 - y। एट 3, 2 पर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये आपका -3m2 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट स्लोप ये है, आपका सेकंड स्लोप ये है, तो आप क्या करोगे, इस 3, 2 पर हमने ये लिया था, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 3 2, तो यहाँ पर हम थीटा निकालेंगे। थीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, +1 में आपने पढ़ा होगा, tan थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 - m2 ओवर 1 + m1 m2। m1 जो है आपका फर्स्ट स्लोप है -1/2, m2 जो आपका है सेकंड स्लोप आपका -3। तो m1 की जगह -1/2 रखा है इसमें, m2 की जगह -3 रखा, इसे कैलकुलेट किया तो आपका ये आ चुका है। यहाँ 5/2 से 5/2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू आपका स्टूडेंट्स ये आया आपका 1, तो 1 का मतलब हो गया 10 π/4, π/4, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आया आपका, π/4 आया। सिमिलरली फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब सेकंड पॉइंट आपका दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से भी स्लोप आपके आ जाएंगे, तो ये स्लोप आपका -1/2 और 1/3 आ जाएगा सेकंड पॉइंट पर। यहाँ फिर यही फॉर्मूला लग जाएगा, ये भी फिर आपका थीटा इक्वल टू π/4 आ जाएगा। अब आप आगे क्या करोगे, हेंस एट बोथ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन द टू गिवन कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल π/4, क्योंकि वहाँ से भी थीटा आपका π/4 आया, सेकंड से भी आपका थीटा π/4 आया, तो ये क्या हो गया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द पैराबोला y² = 4ax and x² = 4by at their point of intersection other than the origin। फिर देखिए, गिवन कर्व्स आर, फर्स्ट मान लेंगे, इसे आप सेकंड मान लोगे, y की वैल्यू x²/4b आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर y की जगह y की वैल्यू रख दी है, तो आपकी इक्वेशन ये बनी। यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो आपका x = 0 और x³ - 64ab² = 0 हो गया है। x = 0 और x = यहाँ पर जब इसका क्यूब रूट आप निकालोगे तो 4a⁴ और b⁴ आपका हो जाएगा। इसके बाद में आप आगे देखते हैं तो एट या व्हेन x = 0 फ्रॉम सेकंड y = 0 हो जाएगा। व्हेन x = 4a⁴ b⁴ देन फ्रॉम सेकंड यहाँ से आपकी y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4a⁴ b⁴ आपकी आ जाएगी, क्योंकि ये 4 से ये 16 बन जाएगा ना स्क्वायर, तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से यहाँ 4 आ जाएगा। इससे आगे देखिए आपका क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं, दस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये आ चुका है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x करोगे, इस पॉइंट पर आपका जो स्लोप है वो ये आ जाएगा। उसके बाद में डिफरेंशिएशन सेकंड आप करोगे, सेकंड करने के बाद में स्टूडेंट्स आपका dy/dx गिवन पॉइंट्स पर आपका ये आएगा, इसे आप m2 मान लोगे। दोनों स्लोप आपके आ चुके हैं। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 4a⁴
बी की पावर 2/3 कॉमा 4 ए की पावर 2/3 बी की पावर 1/3। तो यहाँ टेन थीटा कितना होता है, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। इसे हम क्लोज कर देंगे तो यहाँ m1 की जगह m1 की वैल्यू आएगी, m2 की जगह m2 की। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ऊपर का एलसीएम ले लिया जाएगा। इसी तरीके से आप नीचे का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने के बाद इसे कैलकुलेट कर दिया जाएगा, इसको उल्टा कर दिया जाएगा। इसके बाद में जब हम आगे चलते हैं तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये आएगा। अब हमको करना क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है, नेगेटिव नंबर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव ही आता है। तो टेन थीटा इक्वल टू ये हो गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3 ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 ओवर 2 इंटू ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थीटा की वैल्यू आपकी आ चुकी है। थीटा ही इस क्वेश्चन में हमें निकालना था। दोबारा ध्यान से देख लीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन द ओरिजिन। दोनों इक्वेशनों को लिख दिया जाएगा फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दोगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये आ जाएगा। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करोगे, इस पॉइंट पर वैल्यू निकालोगे तो स्लोप m1 आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में x की जगह जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था वहाँ से वैल्यू आपकी लिख दी जाएगी, तो आपका ये m2 आ जाएगा। उसके बाद में थीटा को हम एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट मान लिया जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। m1 की जगह m1 की वैल्यू और m2 की जगह m2 की वैल्यू रख दी जाएगी। कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट्स आपका थीटा आपका आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ये। तो ये थीटा की वैल्यू ही आपको निकालनी थी। तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम डेली जो नए वीडियो हम लेकर के आते हैं वो हमारे पब्लिश होते ही आपको पता चल जाए कि मैथमेटिक्स का वीडियो आ चुका है। तो आप इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।